गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ रहे हैं सुरक्षित शनिवार में। बच्चों, आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार के तहत हर शनिवार सुरक्षित शनिवार है। इसे हम लोग कहते हैं नो बैग डे। आज इस नो बैग डे के दिन हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, मतलब फिगर बनाएंगे और उसी से हम लोग साइंस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो समझेंगे उसका नाम है जल चक्र। क्या नाम है? जल चक्र। जल चक्र इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। आपको पता है, मैंने कल सभी बच्चों को बताया था कि पृथ्वी पर जल कहां से आया, ठीक, और जल के स्रोत क्या है। और लेकिन आप लोग कभी बच्चों, तुम लोग कभी ऐसा सोचा कि जो जल है ये पृथ्वी पर आया कहां से, ये तो बता दिए, लेकिन ये अभी तक बना कैसे है? क्या प्रोसेस है जो हर बार क्या होता है, जल का रिसाइकिल होते रहता है? जल का कैसे रिसाइकिल होते रहता है? जल कैसे बार बार वापस आते रहता है? उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। मतलब जल का एक साइकिल चलता है। कैसे साइकिल चलता है समझो। देखो ये क्या है? सूरज है। ये क्या है? हमारे सूरज। सन बाबा है, छठी मैया, इसे को कहते हैं। अब सूरज के पास क्या है? हीट एनर्जी है। क्या है? सूरज के पास क्या है बच्चों? हीट एनर्जी। क्या है? क्या है? उष्मा ऊर्जा है। क्या है? उष्मा ऊर्जा। क्या है? हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा है। क्या है? उष्मा ऊर्जा। अब ये उष्मा ऊर्जा से क्या होता है? हीट आता है। और पृथ्वी पर नीचे क्या है? पृथ्वी पर नीचे क्या है? आपको बताया जाता है कितना परसेंट वाटर है? 75% वाटर है। कहाँ वाटर है? समुद्र में है, महासागर में है, महासागर में है, तालाब में है। इन सभी जल का क्या होता है? ये सभी जल जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सभी जलों का क्या होता है? बाष्पीकरण। क्या होता है? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण किसे कहते हैं? बाष्पीकरण किसे कहते हैं? फोकस। बाष्पीकरण किसे कहते हैं? जल का द्रव रूप पे गैस रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। जैसे तुम लोग देखोगे जब तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है क्या होता है? जल बाष्प बन के उठते रहता है, ढक्कन से निकलते रहता है। बाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है? जल अमल का जल क्या है? नहीं है। बाष्पीकरण होने के बाद फिर इस तरह से जल क्या होता है? जल वाष्प ऊपर उठता है। जल वाष्प क्या उठता है? ऊपर उठता है और एक ऊंचाई पर जाकर ये किसका रूप ले लेता है? बादल का। बादल का रूप ले लेता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प का जल बूंदों में बदल जाना क्या है? संघनन। जल वाष्प का मतलब वाष्प का गैस का फिर वाटर में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? संघनन। अब ये संघनित हो गया। अब ये बादल क्या है? आगे बढ़ा और इसको मिला फेवरेबल कंडीशन। मतलब अब ये क्या किया? अपने नमी को फिर त्याग दिया। अपने नमी को क्या किया? त्याग दिया। और इसको क्या कहते हैं? वर्षण प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? देखो तुम लोग एक ही चीज जानते हो, उसका नाम है वर्षा। क्या जानते हो? वर्षा। लेकिन वर्षण का मतलब होता है आकाश से हिमपात के रूप में या बर्फ के रूप में, किसी भी रूप में क्या चीज, किसी भी रूप में पानी का नीचे उतरना। तो ये क्या है? वर्षण। वर्षण मतलब किसी भी रूप में। अब ये पानी आया और फिर ये पानी क्या होगा? नदियों से बहते हुए, तालाबों से बहते हुए कहां चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। और फिर वहां से बाष्पीकरण होगा। फिर बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? बादल बनेगा और फिर बादल से बारिश होगा। फिर ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। ये प्रोसेस क्या होता है? चलते रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, जल चक्र। अंडरस्टैंड? मतलब दिस प्रोसेस आर वाटर साइकिलिंग आर कंटिन्यू 24/7, but in the hot day the water cycle process evaporation process is very fast and the winter season the evaporation process is slow, but this process are held every time. अंडरस्टैंड? मतलब ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। जब तक पृथ्वी पर पानी है, हमारे ऊपर सूर्य है, तब तक क्या होगा? बाष्पीकरण होते रहेगा। जैसे हम लोग भीगा कपड़ा धूप में लाते हैं सुखाने के लिए, वो कपड़ा कैसे सूख जाता है? कैसे पूरा का पूरा कपड़ा ही सूख जाता है? सूखता है ना? क्या होता है? हमारे कपड़े का जो नमी है वो सब बाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है बाष्पीकृत होकर? वो बाष्पीकृत होकर यही
बाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद संघनित होकर क्या बनता है? बादल। तो पता चला कि बादल कैसे बनता है, बाष्पीकरण कैसे होता है और पृथ्वी पर जल का क्या है। तो आज हम लोग इसी जल चक्र को तुम लोग अच्छे से बनाओ, अपने बुक में देख के और मोबाइल में भी हम दिखा देते हैं। इस जल चक्र को बहुत सुंदर से बनाओ और इसको पेंट करो और जिसका सबसे अच्छा होगा उसको मिलेगा प्राइज। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ। धन्यवाद।